हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, यूपी ट्रिपल एससी से एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी अब अपना जो अध्याचन था उसको लेने की प्रक्रिया और एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया में तेज़ी ला रहा है। इस समय आप देख रहे हो कि डेली न्यूज़पेपर में निकल रहा है, वो भी केवल न्यूज़पेपर में नहीं निकल रहा है, वो निकल रहा है जो उसके अध्यक्ष हैं प्रवीर कुमार, उनका कोटेशन के साथ निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि यूपी ट्रिपल एससी में इस पे काम तेजी से चल रहा है। और इसमें कुछ जैसे इस समय आप जो अभिभाषण भी देखने को मिल रहा है, उसमें भी आपको यूपी ट्रिपल एससी में जो लंबित पद हैं उसमें फॉर्म भरे जाने के बारे में सूचना मिल रही है। विभिन्न ऐसे लोग जैसे जो रैलियां और बाकी चीज़ें हो रही है उसमें भी आपको ये चीज़ सुनाई दे रही है। तो यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे पदों का लगभग 30 से 40 हज़ार पदों का अध्याचन पहुंच चुका है। बहुत सारे पदों का अध्याचन उसमें पहुंच रहा है। इसमें जो पेज फंस रहा था यूपी ट्रिपल एससी के पास, वो पेज फंस रहा था 10% आरक्षण को लेके जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है। और इसमें भी जो मेन पेज इसलिए ये नहीं है कि जो आने वाली भर्तियों पे जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इसमें यूपी में लागू हुआ है, उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया है कि इसमें एक लाइन ये बोलती है कि जो पिछली ऐसी भर्तियां, जैसे गुजरात में ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था, पिछली कुछ भर्तियां हैं जिनका अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उन पे भी क्या 10% आरक्षण ये देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं। और इस पे शासन और आयोग में अनुमति नहीं बन पा रही है, इससे ही 10% आरक्षण का पेज फंसा हुआ था। आज की भी न्यूज़पेपर में जो क्या न्यूज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं कि खुशखबरी, पंचायत चुनाव के बाद होगी समूह ग की बम्पर भर्तियां। और इसमें देखो क्या क्या चीज़ें बताया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम क्या है। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल माह के अंत में संभावित है। अब देखो एक चीज है, आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा 25 से 30 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने में प्रशासन की अहम भूमिका होगी, लिहाजा प्रारंभिक परीक्षा पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद कराने की मंशा है। मौजूदा हालात में प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में कराने की उम्मीद है। अब देखो एक चीज है कि ये प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में कराने की उम्मीद जता रहे हैं। ये मान के चलो कि आपका जो एग्जाम होगा पीटी का, वो कहीं ना कहीं मई में जाकर ये एग्जाम होगा, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी को काफी सालों से हम फॉलो कर रहे हैं। और लगातार जो चीजें हम बोलते हैं मैक्सिमम चीजें आपकी सही होती हैं। कुछ तो ऑफिशियल सूचना होती है और कुछ यूपी ट्रिपल एससी को काफी सालों में हम प्रिपरेशन कराते कराते इतना अनुभव आ जाता है कि आयोग किस तरीके से काम करता है। तो इन्होंने अप्रैल अंत तक बोला है, तो ये मान के चलो कि मिड मई तक आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना है। लेकिन आप अप्रैल मई मान के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और दूसरी बात है, प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम भेजा है। आयोग अब 2 चरणों में परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है। पहले चरण में अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी कि पीटी परीक्षा होगी। और इस बार 25 से 30 लाख अभ्यर्थी फॉर्म गिरेंगे और हमें लगता है कि ये आंकड़ा हो सकता है कि 40 लाख के पार भी जाए। कारण यह है कि इसमें जो उम्र सीमा है वो 40 से ज़्यादा है, मतलब 21 से 40 साल सामान्य वर्ग के लिए, बाकी सभी वर्गों के लिए जो आरक्षित वर्ग हैं उनको 5 साल की उम्र सीमा में छूट है। तो 45 साल की उम्र तक लोग इसमें फॉर्म भरेंगे और एक ही परीक्षा होगी सभी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी हैं सभी एग्जाम के लिए। तो ये मान के चलो कि जब वीडियो और जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें अगर ये फॉर्म जो है 18 से 20 लाख गिर जाते हैं, तो जब सभी परीक्षाओं को इसी में समाहित कर दिया जाए, चाहे लेखपाल हो, लोअर पीसीएस हो, बीडीओ, कनिष्ठ सहायक हो और कुछ स्पेशल कैटेगरी के भी पोस्ट होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये फॉर्म 25 से 30 लाख ही रहेंगे? मेरा अनुमान है कि 40 लाख के आसपास ये फॉर्म गिरेंगे ही। प्लस उत्तर प्रदेश में अदर जो राज्य हैं उनको भी यहाँ पे अनुमति दी गई है, ठीक है। तो उसमें से भी बहुत सारे बच्चे, 2, 4, 5 लाख बाहर के भी बच्चे आते हैं, जो क्योंकि उत्तर प्रदेश कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, चाहे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें या आसपास के और भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड तो चलो पास में ही है। तो ऐसे लोग जो आसपास के जिले से जुड़े हुए हैं वो लोग 100% इसमें फॉर्म भरते हैं, क्योंकि वो लोग अपने यहाँ भी जो एग्जाम देते हैं उसमें हिंदी आती है, तो उनके लिए कोई हर्डल नहीं है। अब एक चीज और भी देख लेते हैं कि आगे क्या है इस न्यूज में। पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के बाद प्रदेश में समूह की बंपर भर्तियां होंगी। आयोग की मंशा इस साल तकरीबन 50,000 भर्ती करने की है। नए साल में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है। देखो शासन में अब जाके अब इस समय ऐसा समय है कि शासन इसको ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, क्योंकि मंत्रालय में जितने भी काम लंबित थे उनको त्वरित निस्तारण का आदेश जारी हुआ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो अभी इस समय देख रहे होगे कि जितनी भी चीज़ें हैं, आपको एक और न्यूज़ बता दें, आप
आप में से अगर कोई विश्वविद्यालय कहीं पढ़ता हो तो 26 जनवरी से आप लोगों के स्कॉलरशिप भी आने का वो हो गया है कि 26 जनवरी से आपकी स्कॉलरशिप भी आना शुरू हो जाएगी। तो आयोग के पास पिछली वर्ष विभिन्न विभागों में समूह घ के लगभग 35,000 पदों भर्तियों का अधियाचन आए थे। सरकार ने पिछले वर्ष 31 अगस्त को सरकारी गठन उत्तर प्रदेश लोक से कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण में अधिनियम 2020 को सूचना करते हुए इसे सभी भर्तियों में लागू करने के लिए गत वर्ष 8 सितंबर को शासनादेश जारी किया था। इस अधिनियम को सरकारी भर्तियों में 1 फरवरी 2019 से प्रभावी माना गया है। लिहाजा आयोग से संबंधित विभाग को उनके अधिनियम वापस भेजते हुए उसमें उत्तर प्रदेश लोक आर्थिक रूप से भी आरक्षण का प्रावधान संशोधित देने की बात। देखो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में हमने बोला था एक क्लॉज जो यूपी गवर्नमेंट ने लाया है कि जो ऐसी भर्तियां जैसे यही वाला रूल जो गुजरात सरकार ने लाया था, तो आपको पता होगा गुजरात सरकार में जो भर्तियां नहीं हुई थी उसमें भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ दिया जा रहा है। अब आयोग कंफ्यूज है कि क्या ये पुरानी भर्तियों पे भी लागू करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है उसी वजह से शासन और आयोग के बीच में एक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें जो आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे जो इन्होंने शासनादेश दिया था उसमें कहीं ना कहीं उसकी बात भी कही गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें गाइज ये सारा न्यूज़ था। तो इसमें मोटा मोटा बात है कि आपकी यूपी SSSC पीटी पे पूरा जोर कर रहा है। और देखो एक चीज़ और भी है, पेपर में जो न्यूज़ निकलती है उसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ भी होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि उसमें सच्चाइयाँ नहीं भी होती हैं। लेकिन इस समय कोई एक पेपर नहीं, जितने भी पेपर हैं अगर सभी पेपर आपको इसी न्यूज़ को दिखा रहे हैं तो ये मान के चलो कि आपकी भर्ती आने वाली है। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं आप लोग अफवाहों से बचो और आप लोग तैयारी में लग जाओ। यूपी SSSC पीटी का हमारा खुद का बैच लॉन्च हुआ है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके एग्जाम से पहले कम से कम हमें भी 2 से 3 महीना चाहिए होता है एक सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए आज से ही 15 जनवरी से ही आपका एक बैच लॉन्च हुआ है यूपी SSSC पीटी को ध्यान में रखते हुए। और आपको जहां तक पता है कि हमारा चैनल लगातार यूपी SSSC में सिलेक्शन देने के लिए जाना जाता है। युवा कल्याण अधिकारी में लगभग दोनों अगर लिस्ट मिला दिया जाए तो लगभग 70 बच्चे ऐसे थे जिनका फिजिकल के लिए नाम आया था, उसमें से मैक्सिमम बच्चे फिजिकल क्वालिफाई भी किए हैं। और ऐसे ही हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की लोअर पीसीएस में हमने पेड बैच डाला था, उसमें भी 47 बच्चों ने एडमिशन लिया था, जिसमें से लगभग 33 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेंस वो लिखेंगे। और एक चीज़ और भी है, जो बच्चे उसमें से रह भी गए थे उन बच्चों का जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था उसमें वे पेपर सही गया था। होता क्या है कि यूपी SSSC का पैटर्न एग्जाम पैटर्न सेम होता है, तो आप किसी एक एग्जाम की तैयारी करते हो तो साथ साथ आपके सभी एग्जाम की तैयारी हो जाती है। जैसे अगर आप यूपी SSSC पीटी बैच ज्वाइन करते हो तो इसके साथ साथ आप लेखपाल की भी भर्ती की तैयारी कर सकते हो। लेखपाल में एक अलग से जो ग्रामीण परिवेश का सब्जेक्ट आता है उसको आपको एक अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारा सब्जेक्ट की तैयारी आपकी इसी में हो जाएगी। चाहे लोअर पीसीएस की बात करें चाहे जिसकी भी बात करें, हर एग्जाम की तैयारी इसी में हो जाएगी। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, जैसे कि अगर मान लो कोई किसी कृषि से रिलेटेड कोई टॉपिक वो है, कई ऐसे यूपी SSSC में आयोग में कई ऐसी चीज़ें आती हैं, भर्तियाँ आती हैं जो विशेष योग्यता मांगती हैं, तो उनके लिए आपको केवल उस विषय के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपकी 80 से 90% तैयारी इसी बैच से हो जाएगी। यूपी SSSC से अगर आपको जॉब चाहिए तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी फैकल्टी हैं बहुत ही बेस्ट फैकल्टी हैं और काफ़ी दिनों से अनुभव है उनको यूपी SSSC का। यूपी SSSC में लगातार सिलेक्शन भी करवा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जो हम पढ़ाते हैं वही आपको PDF नोट्स में भी देते हैं और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। आपको अगर ज्वाइन करना है गाइस तो ये पीटी का बैच है पॉलिटी का, इसका डेमो क्लास है, आप लोग देख लेना। और आपको मैसेज करना है ज्वाइन बैच व्हाट्सएप ज्वाइन पीटी ऑन 9315364291। ठीक है, इस पे आप लोग कर लेना। ये डेमो क्लास है, आप एक बार डेमो देख लेना। और अभी आपकी 2 डेमो लगी हैं, एक आपकी पॉलिटी की डेमो लगी है और दूसरी आपकी एक रीजनिंग की डेमो लगी है। तो रीजनिंग के भी आप कर लेना कि ज्वाइन बैच व्हाट्सअप कर लेना आप 9315364291। तो जिसको भी बैच ज्वाइन करना है गाइस आप ज्वाइन कर लो। आज आपको हो सकता है मैथ की और हिंदी की भी आपको डेमो क्लासेस लग जाएंगी, तो आप अभी डेमो क्लासेस आपकी आएंगी, परेशान नहीं होना। और एक चीज़ और भी है कि इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करना। इसके पहले एक नंबर हमने दिया था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई थी, व्हाट्सअप को बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी
उस पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ये है कि फिर भी काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने वो एडमिशन ले लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी आप में से कई लोगों के पास सूचना नहीं मिली है या उस पर आप लोगों ने मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इस बैच को ज्वाइन जरूर करें। डेमो क्लासेज आपकी लगी हुई हैं, डेमो क्लासेज आप लोग देख लें। नंबर है 9315364291। मेरा कहना है कि जुड़े आप एक ऐसे बैच से जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो कि इस चैनल से लगातार सिलेक्शन हुए हैं यूपी SSSC में। और एक चीज़ और भी बता दें कि आप में से अगर आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है। अगर आप जैसे मान के चलो यूपी SSSC में अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में आपके क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। युवा कल्याण अधिकारी का पेपर उठा के देख लेना। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में पत्र लेखन आता है, जो कहीं पर भी हिंदी में आपको नहीं पूछा जाता, और एक नहीं 3-3 4-4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपको पैटर्न की जानकारी नहीं है तो आपको एग्जाम में अंदर और बाहर करने के लिए काफ़ी हैं। प्लस इसमें और भी ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें अगर हम जीके की बात करें तो इसमें साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। जैसे हर एग्जाम के एक अलग पैटर्न है। जैसे अगर हम एसएससी की बात करें तो उसमें जीके में आपका इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी SSS में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम आते हैं। तो एक पैटर्न होता है कि आपको किस सेक्शन से कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, और ये चीजें आपको कौन बताएगा? जो उस फील्ड में लगातार सिलेक्शन दे रहा है, उस फील्ड में लगातार वो पेपर का एनालिसिस कर रहा है। इवन इफ हम तो इतने अच्छे से आप लोगों की जैसे तैयारी करवाते हैं तो हमें तो डेट भी याद रहता है कि जैसे 16 अगस्त को पेपर हुआ था युवा कल्याण अधिकारी का, किस एग्जाम का किस कब पेपर हुआ था, और उसमें लगातार सिलेक्शन है, चाहे युवा कल्याण अधिकारी हो, चाहे कनिष्ठ सहायक हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे बीडीओ हो। तो आप में से जितने भी लोग हो गए इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर लेना, ज्वाइन यूपी SSSC पीटी बैच। और बैच आपका आज से फंक्शनिंग है, आज से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आज आप लोग ज्वाइन करोगे तो इसमें जो ऑफर प्राइस है, बाकी चीज़ें भी हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना। सबको बाय बाय है, टेक केयर है, जय हिंद।